Now the next thing we'll be talking about in JavaScript is form validations. फॉर्म वैलिडेशंस इसलिए क्योंकि हर एक वेबसाइट में जनरली फॉर्म वैलिडेशंस बहुत कॉमन है। फॉर्म वैलिडेशन जनरली हर एक वेबसाइट में यूज किया ही जाता है। ओके, तो फॉर्म वैलिडेशंस मतलब ये है कि जब आप एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें मुझे चाहिए कि जैसे ही हम उस फॉर्म को फिल करता है यूजर, तो आई वांट टू सी वैलिडेशंस। जैसे हमने बोला यूजर को एंटर योर नेम, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंटर डेट ऑफ बर्थ एंड देन रजिस्टर। सो व्हाट आई वांट कि ये सब पहले तो फिल करना मैंडेटरी है, तो स्टार लगा होगा हर किसी के आगे ऐसे कि ये फिल करना मैंडेटरी है आपको। तो जब नेम लिखेंगे तो उस टाइम पे कुछ वैलिडेशन हो सकती है कि भाई आपका जो नेम है वो किसी और का नेम नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए आपका नाम। ठीक है, पहली वैलिडेशन ऐसी हो सकती है। दूसरी वैलिडेशन हो सकती है कि आपके यूजर नेम की आपने बोल दिया लेंथ इतनी होनी चाहिए, यू हैव प्रोवाइडेड समथिंग लाइक कि मेरे यूजर नेम की लेंथ सिर्फ इतने कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। बाकी वैलिडेशन में हम और भी चीज़ें लगा सकते हैं कि ईमेल पर एक वैलिडेशन आपने लगा दिया कि उसमें एट द रेट होना चाहिए, उसमें डॉट होना चाहिए, डॉट के बाद 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर का ही कुछ आ सकता है, तो 2,3 करके एक रेजेक्स पैटर्न बना दिया। फिर हमारा एंटर पासवर्ड को चेक किया जा सकता है कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर ये मेरा कंफर्म पासवर्ड है, यानी कि पासवर्ड की वैल्यू और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ पर आप लगा सकते हो कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए एज। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशंस दैट वी कैन अप्लाई ऑन अ फॉर्म। तो ये फॉर्म वैलिडेशंस हमें लगानी है। अब इनको लगाने के लिए एक सिंपल HTML का फॉर्म बनाते हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज HTML5 फॉर दिस। इसके लिए हम सिंपल HTML यूज करने वाले हैं 4, क्योंकि 5 तो पहले से आपको वैलिडेशन लगाकर दे ही देगा ना। तो इट्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, इट्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने फॉर्म टैग यूज करके बनाया सबसे पहले। इसके एक्शन में कुछ नहीं करना हमें फिलहाल, लेट्स कीप द एक्शन एम्प्टी। देन अब इसको एक टेबल में बना रहे हैं हम लोग। टेबल TR TD एंटर योर यूजर नेम। फिर एक TD जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, और इसकी एक ID रख सकते हैं हम, जिसका नाम आपने रख दिया box1 या यूजर नेम रख सकते हैं। एंड it needs to have a placeholder, enter your user name. All right, अब इसके सामने एक स्पेन टैग होगा जिसमें कि हम अपना एरर मैसेज दिखाने वाले हैं। तो इसको एक क्लास दी हमने जिसका नाम है एरर। ओके, और अभी इसका आउटपुट देखोगे तो बड़ा सिंपल आने वाला है, कोई सबमिट बटन वगैरह कुछ नहीं है, तो वी नीड टू हैव अ सबमिट बटन ऑल्सो। तो आप पहले इसको कॉपी करो TR को, पेस्ट, एंटर योर ईमेल आएगा। इसके बाद इसका इनपुट टाइप भी हम टेक्स्ट ही रखेंगे। ID हो जाएगी यूजर मेल, एंटर योर ईमेल ID। देन नेक्स्ट TR में एंटर योर पासवर्ड होगा। इनपुट टाइप इसका पासवर्ड रख सकते हो आप। ID होगी यूजर PWD, एंटर योर पासवर्ड। देन इसमें भी एक एरर मैसेज है। देन कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड होगा, ID होगी कंफर्म पासवर्ड। ओके, प्लेस होल्डर में लिख देते हैं कंफर्म पासवर्ड। देन इसका भी एक एरर मैसेज है। एंड देन फाइनली एंटर योर DOB। इनपुट टाइप इसका डेट रख सकते हैं, इसकी ID होगी यूजर DOP। प्लेस होल्डर हटा सकते हैं, जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप डेट है, कैलेंडर आ जाएगा, बट स्टिल लेट्स राइट एंटर योर DOB। फाइनली वी हैव अ कंप्लीट फॉर्म। अब लास्ट में हमें एक रीसेट बटन चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी एक इनपुट टाइप रीसेट होता है रीसेट करने के लिए। और इसके अलावा एक बटन हमें चाहिए सबमिट, जो रजिस्टर करने के काम आएगा। ओके, दिस इज द सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म दैट आई नीड। ये एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे चाहिए। क्या क्या फीचर, क्या क्या फंक्शनैलिटीज अब हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। द फंक्शनैलिटीज दैट आई वांट इन हेयर इज कि मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जब आप यूजर नेम टाइप करो
तो वो आपको बताए कि आपका यूजर नेम का लेंथ सही है या नहीं। लेट्स से अगर मैं चाहता हूं कि मुझे देखना है कि मेरे यूजर नेम की जो लेंथ है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो जैसे जैसे मैं टाइप करूं वैसे वैसे वो मुझे बताता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जेएस के बाकी इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना। देखो अब एक फाइल बनाते हैं validations डॉट जेएस के नाम से, जिसमें हमारा सबसे पहले विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, लोड, कॉमा, इनिट इवेंट्स नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे। एक फंक्शन बनाया इनिट इवेंट्स के नाम से। इस फंक्शन के अंदर आप सबसे पहले किस एलिमेंट पे काम करने वाले हैं? यूजर नेम। तो बस इसी को रिट्रीव करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश यूजर नेम। ये यूजर नेम आ गया, इसको एक वेरिएबल में रखा var यूजर नेम। इस यूजर नेम पर एक इवेंट अटैच करना है मुझे, यूजर नेम डॉट एड इवेंट लिसनर। कौन सा? देखो अब एक इवेंट होता है ब्लर। ओके, देयर इज वन इवेंट नोन एज ब्लर। अब ये जो ब्लर इवेंट है, इसके इसका यूज अभी देखेंगे हम, लेकिन जब ये इवेंट ट्रिगर होगा तो मैं चाहता हूं ये चले वैलिडेट नेम। एक फंक्शन चल जाएगा जिसका नाम है वैलिडेट नेम। वैलिडेट नेम फंक्शन क्या करेगा? लेट मी शो यू। एक अलर्ट डाल देते हैं अभी के लिए, एंटर यूजर नेम। ओके, इस जेएस को यहां ऐड करो like this. Now simply go to this text box, click outside, you will see enter username. ब्लर इवेंट कब ट्रिगर होता है? ब्लर इवेंट तब ट्रिगर होता है जब हम एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस इन करके फोकस आउट करते हैं, तब। ओके, तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूं और बाहर क्लिक कर देता हूं, इमीडिएटली ब्लर इवेंट ट्रिगर हो जाता है। तो मैं इसका कैसे यूज कर सकता हूं? आई कैन यूज इट कि इफ दिस डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स टू ब्लैंक, कि अगर वो खाली है तो क्या करो, अब इसका स्पेंटेक निकाल के लेके आओ। अब क्या स्पेंटेक बहुत सारे हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम यूजर एरर। तो आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको भी इनफेक्ट आप यहां निकाल कर रखो, यूजर एरर। एक हैश लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आईडी है। तो क्या मिला? एक स्पेंटेक मिला। ठीक है, ये कौन सा स्पेंटेक है? जिस स्पेंटेक में आपको मैसेज दिखाना है। ओके, तो यू कैन नेम इट एज स्पैन। मैं इसका नाम स्पैन ही रख देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगर यूजर ने यूजर नेम नहीं लिखा तो स्पेन टेक के अंदर लिखकर आ जाओ, उसके इनर टेक्स्ट में लिखकर आ जाओ, प्लीज एंटर योर नेम। बस, सिंपल। अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, प्लीज एंटर योर नेम आ जाता है इमीडिएटली लिखा हुआ आपके पास। सी, ये प्लीज एंटर योर नेम कब आता है? जब आप कुछ नहीं लिखते हो। अब हम इसका एक एल्स पार्ट लिखते हैं। अगर यूजर ने नाम लिख दिया तो इस स्पेन डॉट इनर टेक्स्ट को खाली कर देना। तो इफ यू गो इनसाइड, यू डोंट एंटर एनीथिंग, प्लीज एंटर योर नेम। अब आपने यहाँ नाम लिखा, फिर बाहर आते हो, तो इट वर्क्स perfectly fine. So this is a simple example of कि कैसे हमने enter your username करके उसका एक ब्लर कौन सा इवेंट यूज किया अभी? ब्लर। ब्लर इवेंट क्या कब कब ट्रिगर होता है? जब आप फोकस आउट करते हैं। सिमिलरली एक और इवेंट है जिसका नाम है चेंज। एक इवेंट है जिसका नाम है चेंज। चेंज इवेंट चलता है जब वैल्यू चेंज होती है उसके बाद। ओके, मतलब अगर आप यहां गए, बाहर आ गए, तो कुछ नहीं हुआ। देखो जरा, हम अंदर गए, बाहर आए, इवेंट ही नहीं चला। ये इवेंट कब चलता है? जब आप वैल्यू चेंज करते हो। अब आप अंदर गए, बाहर आए तो चला। अब आप हटाओ इसको, अब वैल्यू चेंज हुई है तो ही चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये काम नहीं करेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अप्लाई ब्लर इन दिस केस, कि अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट भी चले तो आपको ब्लर करना पड़ेगा। ऑलराइट, चेंज कब चलता है? जब वैल्यू को चेंज करते हैं वो तभी चलता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही आपने यूजर नेम एंटर कराया, अगर उसने यूजर नेम एंटर नहीं किया ठीक से, तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दूंगा मैं। ये है सीएसएस कैसे लगाते हैं यूजिंग जेएस। यानी कि जब अगर वो खाली छोड़ देता है तो उसका बॉर्डर का कलर क्या कर देते हैं? रेड। अदरवाइज क्या कर देते हैं? ग्रीन। तो लेट्स सी, आप यहाँ गए, बाहर आ गए, देखो रेड हो गया बॉर्डर उसका। आप वापस जाते हो, एक नाम लिखते हो, फिर बाहर आते हो, तो इट बिकम्स ग्रीन कलर।
सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो स्टाइल इट, इस तरीके से आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो यूजिंग JS। तो अब एग्जाम्पल क्या बनता है आपका कि आप जब यूजर नेम अगर एंटर करते हो प्रॉपरली तो ठीक है, नहीं करते हो तो इट इज गोइंग टू शो यू सम वैलिडेशन। ऑलराइट, ये था हमारा फर्स्ट यूजर नेम के लिए। तो इसका मतलब यूजर नेम एंटर करना मैंडेटरी था। इसके अलावा एक और एलिमेंट हम इवेंट यूज कर सकते हैं, पर्ड इवेंट। एक्चुअली दैट पर्टिकुलर इवेंट यहाँ यूज नहीं करते, उस इवेंट को हम यूज करेंगे पासवर्ड बॉक्स के साथ। तो अभी ब्लर इवेंट हमारा काम कर जाता है यहाँ पर, वैलिडेट नेम। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस what we want is the email validation। अब इसके बाद हमें ईमेल की वैलिडेशन चाहिए। अब इसके बाद चाहे तो आप यूजर नेम पर कोई और वैलिडेशन भी लगा सकते हो कि इसका पर्टिकुलर लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके, कि यूजर नेम की लेंथ मिनिमम 5 होनी चाहिए, मिनिमम 6 होनी चाहिए, इस तरीके से आप लगा सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ईमेल। अब ईमेल पर आते हैं। तो ईमेल पर उसको पहले गेट करते हैं, where user mail equals to document.querySelector हैश यूजर मेल। तो यहां से ईमेल आईडी वाला बॉक्स आया, यूजर मेल पर एक इवेंट अटैच करते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि यूजर मेल पर इवेंट कैसे काम करेगा। देखो कि जैसे जैसे आप आईडी टाइप करोगे वैसे वैसे मैं दिखाना चाहता हूं कि वो आईडी सही है या गलत। ओके, तो हम एक इवेंट यूज करेंगे जिसका नाम है की अप, और की अप के साथ कॉल करेंगे वैलिडेट ईमेल नाम का एक फंक्शन। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है वैलिडेट ईमेल। तो की अब क्या करेगा, जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा। ओके, तो हमने ईमेल पर ये लगाया वैलिडेट ईमेल। इसमें भी आप चाहे तो पहले ये टेस्ट कर सकते हो कि वो खाली तो नहीं है, कि वो खाली नहीं होना चाहिए। तो ये वाला एक रीयूजेबल फंक्शन भी बन सकता है, बट वी आर फोकसिंग ऑन कि उसका मुझे एक रेजेक्स फॉर्म लिखना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न बनाना है कि ईमेल का पैटर्न ये होना चाहिए। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट ईमेल रेजेक्स। तो अभी हम एक पैटर्न बनाएंगे। ओके, पैटर्न क्या होगा कि ईमेल आईडी जो होती है उसमें हम उसको कितने कैरेक्टर अलाउ करते हैं, फिर एक एट द रेट आता है, फिर डॉट आता है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अलाउ। इसको यूज करने के लिए, रेजेक्स को यूज करने के लिए यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट regexr.com। तो फ्रॉम दिस वेबसाइट यू कैन गो थ्रू कि रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देख सकते हो कि ये पैटर्न क्या है कि कैपिटल A to Z वाले सारे वर्ड्स हाईलाइट किए इसने। अब सपोज मेरे पास एक ईमेल आईडी है ये, एक ईमेल आईडी है ये, एक ईमेल आईडी है ये, और फिर एक ईमेल आईडी है ये। ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो यू विल सी कि पहली वाली ईमेल आईडी सही है और लास्ट वाली सही है, बीच वाली दोनों गलत है। तो एक पैटर्न बनाना है हमें, उस पैटर्न से वैलिडेशन होनी चाहिए। और वैलिडेशन क्या होगी कि सिर्फ पहली वाली और लास्ट वाली आईडी वैलिडेट होनी चाहिए। तो हमारी ईमेल आईडी 0 से 9 किसी नंबर से शुरू हो सकती है या फिर किसी अल्फाबेट से शुरू हो सकती है। ओके, और उसके बाद एक वर्ड आएगा, तो मैंने लिख दिया /w+। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एक डॉट भी आ सकती है या एट द रेट भी आ सकता है। तो यू कैन से डॉट आ सकती है या फिर एट द रेट भी आ सकता है। ओके, क्योंकि अगर किसी की ईमेल आईडी इस तरीके से है ravi.1.gmail.com, ओके, तो भी तो काम करना चाहिए। तो दैट्स में मैंने बोला कि किसी का हो सकता है डॉट आ जाए, किसी का हो सकता है एट द रेट आ जाए, और उसके बाद एक वर्ड आएगा। ओके, अब उस वर्ड के बाद क्या आएगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे 99 था, तो वी कैन ऑल्सो मेक श्योर कि यहाँ पे एट द रेट भी आ सकता है, डॉट और कोई वर्ड भी आ सकता है। वर्ड के लिए अगेन आप यूज कर सकते हो कि A to Z कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक, नाउ आफ्टर दिस हम बताते हैं कि अब इसके बाद डॉट आएगा, ये फिक्स है। डॉट में डॉट कॉम हो सकता है, डॉट इन हो सकता है। तो कितने वर्ड हो सकते हैं, डॉट के बाद 2 से 3 वर्ड हो सकते हैं बस। तो यू विल से डॉट प्लस /w। /w की जगह A to Z भी काम कर सकता है कि A to Z आपने लिखा कि 2 से 3 वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो
इसने जाकर एक पैटर्न बनाया, मतलब अभी इसको हमने परफेक्ट पैटर्न नहीं है ये, अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होने हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो पहले वाला पैटर्न वैलिडेटेड है, लास्ट में इसने इसको वैलिडेट नहीं किया। ओके, तो वी हैव टू मेक श्योर कि इसको भी वैलिडेट करे। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न लिखना है। ओके, तो आई हैव अ बेटर पैटर्न कि हम वैलिडेट करा सके। तो ऐसा करते हैं, देखो इसको, एक तो आप लगाओ नॉट स्पेस, देन इसके साथ एक एट द रेट यूज करते हैं, देन प्लस एट द रेट आएगा। इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा क्या मिलने वाला है। देन अगेन नॉट स्पेस और एक एट द रेट आ सकता है, देन एक डॉट आने वाला है, पहले प्लस आया, देन स्लैश आएगा, देन डॉट, देन नॉट स्पेस एंड देन एट द रेट प्लस, और फिर इसको एंड कर देते हैं डॉलर स्लैश लगा के। ठीक है, ये मतलब यहाँ इतना। अब यहाँ पर हम प्लस लगा के छोड़ देते हैं, दैट्स इट, लुक एट दिस। ये बन गया हमारा परफेक्ट ईमेल वैलिडेशन का एक पैटर्न। अब ये क्या बनाया, कैसे बनाया? तो बेसिकली हम लोगों के पास जो पैटर्न बनता है, तो उसकी ना एक चीट शीट होती है। इफ यू लुक एट दिस चीट शीट, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास किससे क्या आता है। जैसे स्लैश एस लिखते हैं तो क्या आता है। ओके, तो दिस इज हाउ इट हैज क्रिएटेड द ईमेल पैटर्न। ओके, तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ये जो हमने अभी भी पैटर्न बनाया है कैसे बनाया। देखो, सबसे पहले हमने एक एरो लगाया। एरो का मतलब जनरली एक स्टार्टिंग हमारा होता है ना, ये इसके भी पहले एक्चुअली कि और एरो आता है, वो अभी हम यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है, दैट इज फॉर ग्रुपिंग। ठीक है, वो ग्रुपिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा ये एक नेगेटेड सेट। ओके, मैच एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट इन द सेट। तो स्लैश एस का मतलब होता है स्पेस, की स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इनसाइड द कैरेक्टर क्लास नेगेट्स द क्लास, सो इट मैचेस एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट स्पेस। इस पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ इतने का, मैचेस एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट स्पेस। ओके, फिर हमने जाकर साथ में एक एट द रेट भी लगा दिया, क्योंकि शुरू में एट द रेट नहीं आता। किसी ने अगर शुरू में ही एट द रेट लिख दिया या स्पेस लगा दिया, तो इट इज नॉट अलाउड। ओके, ये पहले इसका मीनिंग हुआ। प्लस मतलब कॉन्कैट करना है कि अब हमें इसके साथ इसकी वन और मोर अकरेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक का, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका मतलब हुआ कि दिस पार्ट repeats simply the character class defined earlier, again matching one or more character that are not spaces or at the rate। ठीक है, ये किया। अब उसके बाद हमने फिर दोबारा से इसी को यूज किया, क्योंकि अब उसके बाद आपका क्या आने वाला है कि एट द रेट आने वाला है। तो हम लोग देखो, जब एक बार एट द रेट आएगा, तो वो ये वाला है जो एट द रेट जी मेल या एट द रेट फेसबुक कुछ भी लिखा होगा। उसके बाद फिर से एक वर्ड आएगा, दैट इज नॉट स्पेस अगेन, और उसमें एट द रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर डॉट आएगा। डॉट के लिए हमने एक एस्केप कैरेक्टर यूज किया साथ में। ठीक है, सो इट मैचेस द डॉट कैरेक्टर लिटरली। ओके, दिस बैक स्लैश इज यूज टू एस्केप द डॉट, क्योंकि जो डॉट होता है नॉर्मली वो मतलब डॉट इन रेजेक्स नॉर्मली मैचेस एनी कैरेक्टर, वो किसी भी कैरेक्टर को मैच कर जाता है। तो इसीलिए हम बैक स्लैश के साथ लगाते हैं, एस्केप कैरेक्टर के साथ लगाते हैं। और फिर फाइनली नॉट स्पेस है, यानी कि डॉट कॉम डॉट इन कोई भी एक वर्ड आएगा। तो ये ज्यादा बेटर पैटर्न है मेरे लिए कि मैं जाकर इस पैटर्न को यूज करूं अपने वैलिडेशन में, क्योंकि देखो एक पैटर्न लिखा और वैलिडेशन आ गई आपकी। सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस पैटर्न, लेट्स कॉपी दिस। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं पैटर्न को, एंड गो टू द VS कोड, पेस्ट करते हैं। इसको चलाने के लिए आपको यहां से ऐसा लिखना पड़ेगा, स्लैश, लास्ट में भी एक स्लैश आएगा। तो पहले स्लैश आ गया, देन एरो, दिस पैटर्न बन गया, देन प्लस, डॉलर होता है एंड करने के लिए, एंड दिस इज द पैटर्न वी हैव। ये बन गया आपका पैटर्न। अब आप चाहते हो आपका ईमेल अगर इस पैटर्न को मैच करेगा, तभी हम उसको बोलेंगे ईमेल आईडी इज वैलिडेटेड, अदरवाइज ईमेल इज नॉट वैलिड। तो हम बोलेंगे इफ नॉट ईमेल regex डॉट टेस्ट नाम का मेथड होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में regex एक प्रीडिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो टेस्ट नाम का मेथड है उसके पास। उसमें अब आप डाल दो दिस डॉट वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू मतलब आपका ईमेल आईडी।
देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश, सेकेंड स्पेन टैग है ये वाला, इसमें एक आईडी लगा देते हैं मेल एरर। तो मैं चाहता हूं मेल एरर के इनर टेक्स्ट में क्या दिखाया जाए कि इनवैलिड ईमेल आईडी, एल्स इसमें क्या दिखा देना, कुछ भी नहीं, वैलिड लिख देना, या फिर अगर आपको कुछ दिखाना ही है तो परफेक्ट। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा वैलिडेशन कितना सही काम कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट टाइपिंग योर ईमेल आईडी। तो हमने लिखना शुरू किया आर, जैसे मैं लिखना शुरू करता हूँ इमीडिएटली एक इनवैलिड ईमेल आईडी आ जाता है, क्योंकि हम जो इवेंट यूज कर रहे हैं उसका नाम है की अप। क्योंकि जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हो, लेट्स से आपने लिखना शुरू किया t12@gmail.com, देखो जैसे ही आपने यहां तक लिखा इट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं कि स्पेस लगा दिया और फिर @ जीमेल आपने लिख दिया, तो दैट इज इनवैलिड। तो दिस इज अ पैटर्न दैट वी हैव यूज्ड टू मेक अ वैलिड ईमेल आईडी। ये होता है रेजिक्स। तो दिस इज हाउ वी यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस टू क्रिएट दी पैटर्न्स। फाइनली ईमेल भी वैलिडेट हो गया। अब पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करानी है हमें कि पासवर्ड आपका कितना सही है। तो लेट्स टेक यूजर pwd document dot query selector हैश यूजर pwd उसकी आईडी है, देन यूजर pwd डॉट एड इवेंट लिसनर। देन अगेन आप की अप लगा सकते हो उस पर कि जैसे जैसे की प्रेस करेंगे वैसे वैसे वैलिडेट पासवर्ड नाम का एक फंक्शन चलता रहेगा। तो ये फंक्शन क्या करने वाला है, वैलिडेट पासवर्ड। अभी हम सिर्फ स्ट्रेंथ चेक करने के लिए लेंथ चेक करेंगे कि वेर पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस डॉट वैल्यू। तो बस ये चेक करा लेते हैं पासवर्ड की आपकी लेंथ कितनी है। अगर लेंथ सही है उसके बेसिस पे हम उसको चेक करा लेंगे, अदरवाइज क्या पासवर्ड की स्ट्रेंथ का अपना एक पैटर्न होता है। तो वी विल चेक कि क्या पासवर्ड खाली है। इफ पासवर्ड डबल इक्वल्स टू ब्लैंक और पासवर्ड डॉट लेंथ भी चेक कर सकते हो आप, इज डबल इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो एक ही बार में, ठीक है। बट लेट मी राइट है कि क्या पासवर्ड खाली है। खाली है तो इसका स्पेन टैग निकालो आप। स्पेन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश। तो पासवर्ड के स्पेन को एक आईडी दे देते हैं पासवर्ड मैसेज या पासवर्ड एरर, एंड देन वी हैव pwd एरर। तो अब अगर पासवर्ड खाली है तो इनर टेक्स्ट में क्या लिखना है, प्लीज एंटर द पासवर्ड। ओके। अब हमने लिखा एल्स इफ अगर पासवर्ड की जो लेंथ है इज ग्रेटर देन इज लेस देन 5 कर देते हैं कि अगर पासवर्ड की लेंथ लेस देन 5 है तो स्पेन के इनर टेक्स्ट में डाल देंगे वीक पासवर्ड। ठीक है जी, तो यहां पर लिखकर आ गए वीक पासवर्ड। एल्स इफ अगर पासवर्ड की लेंथ को चेक करते हैं कि इफ इट इज लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है एंड पासवर्ड की लेंथ लेस देन 8 है, तो हम इसको बोलेंगे एवरेज। एंड फाइनली else if password dot length is greater than equals to 8, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके। ये इतना हम लोग वैलिडेट पासवर्ड को ट्राई करके आते हैं। तो पासवर्ड लिखना शुरू करते हैं। अब जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हो सबसे पहले आ जाता है वीक पासवर्ड, और अगर खाली कर देते हैं तो बोलता है प्लीज एंटर द पासवर्ड। परफेक्ट। तो आपने लिखा 6, जो भी आपको एंटर करना है। 4 कैरेक्टर हो गए। 5वां कैरेक्टर डालते ही आ जाता है एवरेज पासवर्ड। 6 7 8 कैरेक्टर डालने पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके। तो दिस इज हाउ द पासवर्ड वैलिडेशन इज इंप्लीमेंटेड। अब ये साथ साथ कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने की अप इवेंट लगाया, तो की अप इवेंट साथ साथ ही चलता है। देन यू कैन क्रिएट अ फंक्शन फॉर कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड तो इजी है, उसमें सिर्फ आपको दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू टेस्ट करानी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सेलेक्टर हैश कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म पासवर्ड में जाकर आप इवेंट लगा देते हो की अप अगेन, या की अप की जगह इस पे ब्लर चेंज कुछ भी लगा सकते थे कि जब इसको चेंज करेंगे तब हम देखना चाहते हैं कि इट इज गोइंग टू कंफर्म द पासवर्ड। ऑल राइट, सो वी नीड अ फंक्शन known as confirm password। अब ये जो confirm password फंक्शन है, इसको कैसे चलाना है हमें कि ये जाकर यूजर पासवर्ड और confirm पासवर्ड की वैल्यू को टेस्ट करेगा। तो इट इज सिंपली गोइंग टू चेक document डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश यूजर पासवर्ड। लेट मी क्रॉस चेक द आईडी। तो p स्मॉल होगा, तो ये क्या मिला, ये मिला आपको यूजर का पासवर्ड। और दूसरी तरफ क्या है, दिस कीवर्ड में क्या है, जो आपने दूसरा पासवर्ड डाला है, ओके, कंफर्म पासवर्ड। तो दिस डॉट वैल्यू, इसके आगे भी लिख दो वैल्यू। तो अब आपको दोनों वैल्यूज मिल गई। जस्ट यूज इफ यूजर पासवर्ड डबल इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड, तो हम जाकर इसके स्पेन टैग में डाल देंगे पासवर्ड वेरीफाइड या पासवर्ड मैच। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसका एक स्पेन टैग है, उसको एक आईडी दे दो, कंफर्म एरर। लेट्स यूज हैश कंफर्म एरर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसमें मैसेज क्या रहेगा आपका अगर पासवर्ड सही है तो पासवर्ड मैच। अदरवाइज मैसेज क्या रहेगा, अदरवाइज मैसेज होगा पासवर्ड डू नॉट मैच। दैट्स इट। अब आपने कोई पासवर्ड लिखा, फिर यहां पर अब आपने टाइप किया, तो मैच नहीं हुआ, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेट मी चेक, कुछ इशू है। लाइन नंबर 15 में कुछ इशू आया है। लाइन नंबर 15 चेक करते हैं। लाइन नंबर 15, कंफर्म पासवर्ड डॉट एड इवेंट लिस्नर। तो कंफर्म पासवर्ड में माइट भी पी छोटा हो सकता है, यस, पी इज अ स्मॉल। ओके, तो आपने पासवर्ड लिखा, कंफर्म करते हैं, तो आप पहले उसको गलत लिखते हो, तो ये बोलता है पासवर्ड डू नॉट मैच। ये कब चला, चेंज होने पे। ओके, अब आपने फिर से चेंज किया, तो फिर से चलेगा, बट स्टिल पासवर्ड डू नॉट मैच। तो मैंने लिखा अब पासवर्ड मैच कर जाएगा। सो दिस इज हाउ द पासवर्ड कंफर्मेशन वैलिडेशन इज कंप्लीटेड। अब आती है आपकी लास्ट वैलिडेशन, दैट इज एंटर योर डीओबी। और डीओबी के लिए हम चेक करेंगे कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला पार्ट। इसमें एक नई चीज भी सीखने को मिलेगी, डेट क्लास ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। तो वेर dob is equals to document dot query selector hash user dob। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यूजर dob, देन dob डॉट एड इवेंट लिसनर। अब इसमें कोई भी इवेंट आप अटैच कर सकते हो, इसमें भी चेंज इवेंट आ सकता है आपका कि आपको इसको कब एग्जीक्यूट करना है। जैसे मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ साथ चला रहे हैं, एट द एंड जब आप बटन पे क्लिक करोगे इसको तब भी चलाया जा सकता है। ओके, हाँ, ये बेटर रहेगा कि आपके लिए एक और लर्निंग होगी ये, कि जैसे फॉर्म है, अब इस फॉर्म के सबमिट होने पे हम डेट ऑफ बर्थ चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप इस फॉर्म को रिट्रीव कर लो पूरे के पूरे। तो इस फॉर्म को एक आईडी दे देते हैं, इसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दिस विल बी अनदर एड ऑन फॉर यू। तो लेट्स रिट्रीव डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं चाहता हूं कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करें ना, तब डेट ऑफ बर्थ चेक करे वो। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरिएबल लिया आपने, तो इवेंट क्या अटैच करेंगे जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑन सबमिट नाम का इवेंट होता है। यहां पर एक इवेंट अटैच करते हैं जिसका नाम है ऑन सबमिट। तो इसमें सिर्फ सबमिट लिखना है आपने। तो इसका मतलब जब फॉर्म सबमिट होगा तब किसको कॉल करेंगे, वैलिडेट फॉर्म को। और वैलिडेट फॉर्म सिर्फ एक ही काम करेगा फिलहाल, कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को वैलिडेट करेगा। ओके, एंड नाउ वी नीड अ लास्ट फंक्शन, वैलिडेट वैलिडेट फॉर्म। दैट्स इट। अब इस वैलिडेट फॉर्म का काम है आपकी डेट ऑफ बर्थ को वैलिडेट कराना।
डेट ऑफ बर्थ वैलिडेट कैसे होगी? डेट ऑफ बर्थ वैलिडेट होगी जब आप डेट का ऑब्जेक्ट निकालोगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक न्यू डेट अवेलेबल है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ओके, तो लेट्स से आपने कॉन्स्ट लिखा, तो इसको एक वेरिएबल में डाल दो टुडे। देखो, अगर आप किसी की डेट एंटर कराओगे, आप यहाँ से डीओबी एंटर कराओगे, लेट्स से भी आपने यहाँ से सेलेक्ट कराया कि मुझे यूजर का एक ईयर चाहिए। ओके, तो लेट मी गेट दिस, 1997 में गए, आपने एक मंथ सेलेक्ट किया, एक डेट सेलेक्ट की, ये आ गया। अब मैं जब सबमिट करूंगा ना, सबमिट करने पर क्या होगा, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू डेट का ऑब्जेक्ट बनाया। इससे क्या मिला? आज की डेट। तो आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालनी है उसका एक कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ। तो आपने न्यू डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप क्या करो, न्यू डेट के अंदर पास करो डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपको एक वेरिएबल चाहिए डीओबी, उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश यूजर डीओबी, उसमें यूजर की डेट ऑफ बर्थ है। अब ये जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें तो एक कैलेंडर है। ओके, दैट इज अ कैलेंडर, तो यू नीड टू मेंशन डॉट वैल्यू। तो डीओबी वेरिएबल में क्या आया, लेट मी शो यू। तो डीओबी वेरिएबल में आ गया जो यूजर ने सेलेक्ट किया था। परफेक्ट। तो अब मैं एक वेरिएबल रखता हूं अगर टुडे, तो टुडे में आपने डाल दिया न्यू डेट। तो आपके पास आज की डेट है और डेट ऑफ बर्थ है, दो चीजें आ गई। बट एक काम करना पड़ेगा आपको, वेर डीओबी डेट को टाइपकास्ट करना पड़ेगा डेट ऑब्जेक्ट में, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा करने से जो डीओबी डेट वेरिएबल था ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। पहले वो एक स्ट्रिंग थी नॉर्मल, दैट वाज अ स्ट्रिंग, लेकिन हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, हमने जाकर न्यू डेट ऑब्जेक्ट में उसको पास कर दिया। तो इससे वो जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास आज की डेट है और डेट ऑफ बर्थ की डेट है, दोनों डेट्स हैं आपके पास। अब एज कैसे निकालेंगे, तो एज निकालेंगे, एज इक्वल्स टू टुडे डॉट गेट फुल ईयर। इससे क्या मिलेगा आपको, टुडे डॉट गेट फुल ईयर से, इसको मैं एक प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आपको ये करंट ईयर मिलेगा। और यही चीज अगर आप डीओबी डेट के साथ करोगे गेट फुल ईयर, तो किसका ईयर मिलेगा आपको, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए चेक कर रहा है। दैट्स इट। पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे, dob date dot get full year and you'll have the age। इसमें एग्जैक्ट मंथ वगैरह हमने यूज नहीं किया है, आपके पास मंथ डिफरेंस भी है, अगर आप चाहें तो गेट मंथ निकालकर एग्जैक्ट मंथ का भी टेस्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम अभी फिलहाल हम गेट फुल ईयर पे काम कर रहे हैं कि वो ईयर बेस चेक करेगा। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप क्या करोगे, फिर आप डॉट गेट मंथ कॉल करोगे, तो वो मंथ का भी डिफरेंस निकाल के देगा फिर। सो वी हैव दिस सिंपल सॉल्यूशन अवेलेबल। तो आज की डेट आ गई आपके पास। दूसरी क्या चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ वाली डेट। उसके लिए क्या करना है, न्यू डेट का ऑब्जेक्ट बनाना है। न्यू डेट में क्या पास करना है, डीओबी, यानी कि दिस डॉट वैल्यू। एंड देन एज कैसे मिलेगी, आप लिखोगे एज इक्वल्स टू टुडे डॉट गेट फुल ईयर को कॉल किया, उसमें से माइनस किया डीओबी डेट डॉट गेट फुल ईयर। यू हैव द एज। नाउ यू कैन यूज इफ एल्स कि अब अगर एज 18 से कम है तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में जाते हैं एंड एट द एंड यहां पर एक आईडी लगा दो डीओबी एरर के नाम से। तो यहां लिख देते हैं हैश डीओबी एरर के इनर टेक्स्ट में क्या डाल दो, मस्ट बी ग्रेटर देन 18। एल्स में क्या डाल दो, एल्स में डाल देते हैं वेरीफाइड यूजर। सिंपल। लेकिन ये कब चलेगा, ये चलेगा जब फॉर्म सबमिट करेंगे तब। ओके, फाइनली वी आर हियर, सबमिट करते हैं। तो अभी तो कुछ होना नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो व्हाट आई नीड इज कि जब मैं डेट यहाँ पे एंटर करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जाकर इसको टेस्ट करके आए। और यहाँ पर आपने एक डेट चूज की पहले, लेट्स से आपने पुराना कुछ ऐसे उठा लिया ये, और डेट ये आ गया इतना। नाउ लेट्स क्लिक ऑन सबमिट। अच्छा, सबमिट कर रहे हैं, हो क्या रहा है, फॉर्म सबमिट हो जाता है। मतलब आपके पास वैलिडेशन तो आती है, लेकिन होता क्या, फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म सबमिट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया।
गेटिंग माय पॉइंट है। जैसे आप फॉर्म सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, इमीडिएटली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, कि हम उसको रोकना चाहते हैं कि नहीं नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं करना, हमें पहले वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद फॉर्म सबमिट करना। ओके, सो दैट इज अ न्यू थिंग, न्यू चैलेंज फॉर यू। तो ये ऐसा ही होगा, जैसे जैसे आप कोड करोगे नई नई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस विद दिस डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। पहले मैं इसके साथ टेस्ट कर रहा हूँ इसको, इफ इट इज गोइंग टू वर्क देन इट इज फाइन फॉर अस। तो आपने यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ को चूज किया, लेट्स यूज दिस एंड सबमिट। स्टिल इट इज सबमिटिंग, लेट मी क्रॉस चेक अगेन। इसको हटा देते हैं। तो दूसरा सॉल्यूशन हम ये ट्राई करते हैं कि जब हमने यहाँ इवेंट अटैच किया था ना, इस जगह यहाँ पर आते हैं, ऐसे नहीं करते। यहाँ लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर सबमिट। तो जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन। उस फंक्शन में इवेंट एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, और यहां जाकर लिख रहे हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, और फिर जाकर हम कॉल करेंगे वैलिडेट फॉर्म नाम के फंक्शन को। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। लेट मी क्रॉस चेक नाउ if it is going to work for us. Let's select the date of birth. Let's submit. Okay, now it is working. See, verified user आया है, जो कि गलत है क्योंकि इट्स नॉट अ वेरीफाइड यूजर। हमने क्या वैलिडेशन लगाई है कि इफ एज इज लेस देन 18, तो ये आना चाहिए, एल्स ये आना चाहिए। तो वी नीड टू चेक कि ऐसा इसने क्यों किया। ऐसा करने के लिए कंसोल में जाकर एज को प्रिंट करते हैं। सो विल गेट द आइडिया कि ऐसा क्यों हुआ। सबमिट किया तो एज इज नैन, बट स्टिल वेरीफाइड यूजर आ रहा है। इफ एज इज लेस देन 18, तो ये आना चाहिए, अदरवाइज वेरीफाइड यूजर। ठीक है। अच्छा, लेस देन 18 पर एक, लेट मी चेक कि आप प्रीवियस किसी ईयर में जाते हो, सेलेक्ट करते हो, सबमिट करते हो। अच्छा, एज इज नैन आ रहा है। एक्चुअली एज वेरिएबल में कुछ यहाँ पे आया ही नहीं है मेरे पास ना। तो ये जो एज वेरिएबल है इट इज शोइंग नैन, तो इसका मतलब इस वेरिएबल में कुछ भी नहीं आया। अब क्यों नहीं आया ये हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, दिस डॉट वैल्यू की वजह से नहीं आया होगा, क्योंकि दिस तो कैलेंडर की वैल्यू निकालता ना। परफेक्ट। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूजर डीओबी। यहाँ पे आना चाहिए था हैश यूजर डीओबी। इसको एक वेरिएबल में रखा, लेट डीओबी is equals to this and this is going to be DOB. That's it. ओके, अभी सबमिट करते हैं। तो अभी वेरीफाइड इसलिए है क्योंकि कुछ सेलेक्ट नहीं किया, बट लेट्स सेलेक्ट समथिंग। अब इस बार सेलेक्ट किया आपने कुछ और फिर सबमिट किया तो स्टिल एज इज नैन। लेट मी चेक अगेन। अच्छा, डॉट वैल्यू नहीं लिखा इस बार हमने, तो इस बार डॉट वैल्यू भी लिखना चाहिए था। अगेन लेट्स सबमिट। लेट्स पिक अ डेट। ओके, नाउ इट इज वर्किंग, मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ठीक है, वो शुरू में एज नैन इसलिए आता है क्योंकि हमने कोई एम्प्टी कंडीशन नहीं लगाई हुई, कोई खाली कंडीशन नहीं लगाई हुई। तो आप एक कंडीशन यूज कर सकते हो कि अगर वो खाली है तो उसको बताए कि यार दिस इज एम्प्टी, कि एंटर समथिंग अगर एज नैन है तो। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर इफ नॉट एज और एज इज लेस देन 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपने एज एंटर नहीं की है अभी तक, इसको ट्रूथ ही फॉल्स का कंसेप्ट बोला जाता है यहाँ पे, या फिर आपकी एज लेस देन 18 है। सबमिट किया तो मस्ट बी ग्रेटर देन 18 आ गया, इस बार नैन नहीं आएगा। अब अगर हम सही एज पिक करते हैं तो क्या आता है, तो इट शुड वर्क। लेट्स पिक, सबमिट, वेरीफाइड यूजर। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हो गया हम लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी। तो इससे हमने बहुत कुछ सीखा जेएस के अंदर कि फॉर्म वैलिडेशंस वगैरह कैसे लगाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लगाया जाता है। सो नाउ वी आर फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स। दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन एग्जाम्पल।